अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं आशिक मीर। आज बात करते हैं कि दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद जो कश्मीर में हालात बने हुए हैं। 5 अगस्त को भारत के वज़ीर दाखिला अमित शाह ने दफ़ा 370 और 35A को मनसूख किया। उसके बाद जो वादे किए गए थे कि दफ़ा 370 के हट जाने के बाद कश्मीर में डेवलपमेंट हो जाएगी, यहाँ पर जो आए रोज़ किलिंग का सिलसिला है वो बंद हो जाएगा, आए रोज़ जो मिलिटेंसी के वाक़यात हैं उनमें कमी आएगी। लेकिन आज किस तरह से हालात है कश्मीर में? क्या वाकई में कश्मीर के नौजवान को 1 साल के बाद रोज़गार फराहम किया गया? यहाँ पर जो कहा गया था कि इंडस्ट्रियल यूनिट्स एस्टैब्लिश किए जाएंगे, उस हवाले से क्या वाकई में वो यूनिट्स यहाँ पर एस्टैब्लिश हुए? लेकिन यहाँ पर जो हालात हमने देखे, हालात कदरे मुख्तलिफ है। जो यहाँ के हिंदनवाज सियासतदान थे, हिंदनवाज सियासी कारकुन थे, उनको भी जेलों में बंद कर दिया गया। आज भी कई जो हिंदनवाज सियासी पार्टियों के साथ वाबस्ता थे वो अभी भी जेलों में बंद हैं। हालात कदरे मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं। कश्मीर में जो इंटरनेट का सिलसिला है 5 अगस्त और 4 अगस्त की दरमियानी रात को ही बंद कर दिया गया था। तब से लेकर आज तक जो तेज़ रफ्तार इंटरनेट है उससे भी यहाँ के तलबा जो है उनको कितना नुकसान पहुँचा है। 1 साल तक की इंटरनेट बैन जारी है और अभी भी ये बैन जारी है। मज़ीद तफसीलात के साथ हमारे साथ श्रीनगर की हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट फ़ज़ा ज़ैनब इस वक्त मज़ीद सूरत हाल पर जायज़ा लेंगे हम इनसे। फ़ज़ा, आप हमें बताइए, जो वादे किए गए थे, भारत के जो वज़ीर दाखिला अमित शाह ने 1 साल कबल वादा किया था कि कश्मीर के जो नौजवान हैं उनको रोज़गार फराहम किया जाएगा। आज 1 साल गुजर गया, क्या वाकई में वो रोज़गार मिल गया? अस्सलाम वालेकुम आशिक साहब और अस्सलाम वालेकुम हमारे नाज़रीन को। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके के दावे किए गए थे, जिस तरीके के वादे किए गए थे, उसमें हमें कोई ऐसा नहीं दिखा कि हमने वादे पूरे होते हुए नहीं दिखे। हमने देखा कि उसमें डेवलपमेंट की बात हुई थी, उसमें कंपनी सेटअप होने की बात हुई थी, आईटी कंपनी सेटअप होने की बात हुई थी, जहां एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने की बात की गई थी कि लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। पर आप देख सकते हैं रिसेंटली जो एसएसआरबी के फॉर्म थे उसमें 8500 पोस्टेस थे और उसमें 3 लाख से ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया। यहाँ आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट कोई चेंज नहीं आया है एंड अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं हुआ है। जिस तरीके की डेवलपमेंट की बात अगर की जाए, अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो बेसिक फैसिलिटीज जो प्रोवाइड होनी चाहिए, जहां ये इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये बेसिक फैसिलिटीज है, लोगों को बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं हो रही है, तो कैसा अंदाजा लगा सकते हैं हम कि कोई बदलाव आया है, कि कोई पॉजिटिव बदलाव आया है? आर्टिकल 370 को हटाने के बाद कुछ नहीं बदला है। जैसे 2019 के हालात है सेम वही हालात अभी भी है, कुछ भी नहीं बदला है। इस 1 साल में हमने चाहे डेवलपमेंट हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट हो, या अगर अब इंटरनेट की बात की जाए, कुछ लोगों के रोजगार का जरिया ही इंटरनेट है। तो बोर्ड की ना होने की वजह से आप जानते हैं कि हजारों करोड़ों का नुकसान हुआ है उन लोगों का जो बिजनेस सेक्टर से रिलेटेड लोग हैं, जिनका हेल्थ सेक्टर में जो रिलेटेड लोग हैं, और स्पेशली जो एजुकेशन सेक्टर मुतासर हुआ है। सबसे ज्यादा परेशानी एजुकेशन सेक्टर को हुई है। आप जानते हैं इस पैंडेमिक में भी ओपन एयर में टीचर्स को, स्टूडेंट्स को पढ़ना पड़ा, वो भी सिर्फ 4G के ना होने की वजह से और 2G नेट स्लो होने की वजह से उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। फ़ज़ा, आए रोज़ हम देखते हैं कि जो कहा गया था डेवलपमेंट ये है, अगर किसी गांव में पानी नहीं है उस गांव को पानी देना चाहिए था, इस बात को हम डेवलपमेंट कहेंगे। अगर कहीं पे राब्ता सड़कें खस्ता हाल हुई है, वहाँ पर अगर इस 1 साल में राब्ता सड़कें बन चुकी होती, या कहीं पर अगर बिजली की प्रॉब्लम है वहाँ पर बिजली फराहम की गई होती, शायद हम इस चीज़ को डेवलपमेंट कहते। जी फ़ज़ा। जी बिल्कुल, हम इस चीज को डेवलपमेंट कहते हैं, मगर आए दिन अगर हम कश्मीर की क्राउन टीम की बात करें तो बार बार आप देख रहे हैं हम रिपोर्ट्स बना रहे हैं, हर जगह प्रोटेस्ट चल रहा है, कहीं पानी नहीं आया। आप देख सकते हैं अभी ईद के दिन भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनके घरों में पानी नहीं है। तो ये किस किस्म की डेवलपमेंट है? क्या मरकजी सरकार इसको डेवलपमेंट कहती है? हमारे रोड खस्ता हुए हैं, श्रीनगर के रोड खस्ता हुए हैं, तो मरकजी सरकार इसको डेवलपमेंट कहती है? क्या ये डेवलपमेंट के नाम पे मरकजी सरकार ने धोखा दिया कश्मीरी लोगों को?
बात अगर करें फजा के कश्मीर के जो नौजवान हैं, जम्मू और कश्मीर के नौजवान आए रोज सड़कों पर होते हैं। रोजगार के हवाले से अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो रोजगार कमाता था मेरे ख्याल से वो बेरोजगार हो गया दफा 370 के हट जाने के बाद। जिस तरह से यहाँ पर पाबंदियां आयद की गई, बंद रहा यहाँ पे कश्मीर में, और अब कोरोना वायरस का जो खौफ है लोगों में, उस वजह से भी लोग जो है यहाँ पर मेरे ख्याल से अब बेरोजगारी के आलम में जी रहे हैं। आपको क्या लगता है, जिस तरह से अगर हम बात करें जो ऑलरेडी यहाँ पर एम्प्लॉय थे, अगर हम मुख्तलिफ शोबों की बात करें, चाहे हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें या गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें, तो कई एक मुलाजिम भी हमारे पास आए जो रोजगार देके भी उनके साथ वादे किए गए थे कि आपको रोजगार फराहम करेंगे। अगर हम यूथ की बात करें, नेशनल यूथ कॉर्प्स या और भी कई एक महकमे हैं जिनको आर्जी तैनात किया गया था 2500 रुपए माहाना सैलरी की उजरत पे, लेकिन आजकल वो नौजवान भी बेरोजगारी के आलम में जी रहे हैं। किस तरह की एम्प्लॉयमेंट इन लोगों ने जनरेट की? अगर हम अमित शाह के वादों की बात करें तो आपको लगता है वो वादे अमलाए गए हैं? आशिक साहब, मैं आपको बता दूं, जो ये एम्प्लॉयमेंट को लेके दावे थे, ऑलरेडी जो यहाँ के एम्प्लॉयड थे, चाहे वो ट्रैवल एजेंसी से रिलेटेड काम कर रहे थे, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड कोई काम कर रहे थे, आज अगर देखा जाए आज वो हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। उनके घरों में भी खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, उनके घरों में भी बच्चों को अपनी फैमिली को पालने के लिए कोई भी सोर्स नहीं है, क्योंकि अगर ट्रांसपोर्ट की बात की जाए वो भी बंद रहा, अगर हम शिकारा वालों की बात करें वो भी बंद रहा, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें वो भी बंद रहा। तो एक एम्प्लॉयमेंट का जरिया नहीं था, सोर्स ऑफ इनकम नहीं बना, तो आज वो लोग भी घरों में मर रहे हैं। हम आपको बता दें, कोरोना वायरस से पहले जिस हिसाब से रिस्ट्रिक्शंस आयद हुई थी, उस हिसाब से अगर तब रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती तो आज शायद लोगों के घरों में पैसा होता, लोगों के घरों में इन्वेस्टमेंट होती, ऑलरेडी उनका जो बचा कुचा कुछ पैसे होते। पर पैंडेमिक की वजह से जो हालात और भी मजीद बदतर होते गए, मजीद हालात वर्स्ट ही होते गए, तो इस वजह से और भी ज्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है उन लोगों को जो ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर, बिजनेस सेक्टर से रिलेटेड लोग थे। उनके घरों में आज कुछ भी नहीं है खाने के लिए, अपनी फैमिली को पाने के लिए। बिल्कुल फजा, आपसे ये भी हम जानेंगे, जो हिंद नवाज सियासी रहनुमा थे यहाँ पे कश्मीर में, 5000 से ज्यादा ऐसे भी रहनुमा है वो जेल कर दिए गए थे, उनको बंद कर दिया गया था, पाबंद सलासल। अभी भी जो सियासी रहनुमा है जो हिंद नवाज थे, तो उस हवाले से आप बताइए, क्या वाकई में ये एक अच्छा कदम था जो हिंद नवाज सियासी रहनुमाओं को बंद करना, कैद करना? इस सूरत हाल में इन लोगों को अगर इन पे भी भरोसा नहीं रहा तो किस पे भरोसा करेंगे? ये बता दें हम आशिक साहब कि वो खुद इस मामले में तज्जुब में है, क्योंकि उन्हें खुद नहीं लग रहा था कि कभी ऐसे हालात होंगे कि वो खुद रिटेन होंगे। जिस हिसाब से फारूक अब्दुल्ला का आज का जो इजलास बुलाया गया है वो इसी मामले पे है, क्योंकि कहीं पार्टी मेंबर्स का कहना है, कहीं पॉलिटिशियंस का कहना है कि वो तब तक इलेक्शन में शिरकत नहीं करेंगे जब तक स्टेटहुड और आर्टिकल 370-35A रेस्टोर नहीं किया जाएगा। फजा, यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगा। अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, जिस सियासी पार्टी ने आज तक कश्मीर पर सियासत की है, आज तक उन लोगों ने दफा 370 के हवाले से बात नहीं की है। आज 5 अगस्त है, आज भी उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया है 370 के हवाले से। अगर हम बात करें, खाली उनका स्टेटमेंट ये था कि स्टेटहुड को वापस किया जाए। किस तरह से देखते हैं आप इस स्टेटमेंट को? उनका यही कहना था कि 370 के हवाले से उन्होंने कोई भी बात नहीं की, खाली स्टेटहुड के हवाले से। अगर हम उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला की बात करें तो फारूक अब्दुल्ला का यही कहना था कि 370 को छोड़ के उन लोगों ने कोई भी बात नहीं की, खाली उनका यही कहना था जो कश्मीर में स्टेटहुड है वो वापस बहाल किया जाए। देखिए, जहाँ तक स्टेटहुड की बात आती है वहाँ आशिक साहब मैं आपको समझा दूं, क्योंकि स्टेटहुड का आना उनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके हाथ में अभी कोई पावर्स नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में जो भी पावर्स है अभी के लिए जो लोकल पब्लिक है, एज अ लोकल पब्लिक ही वो भी बिहेव करते हैं, क्योंकि देखिए उनके हाथ में कोई पावर्स नहीं है, जो भी है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। इसलिए ताकि उनके हाथों में पावर्स आ जाए, उनके हाथ में वो पावर्स रेस्टोर हो जाए जो ऑलरेडी उनके पास पावर्स होते थे एज ए पॉलिटिशियन, तो वो रेस्टोर करने के लिए उनका स्टेटहुड के लिए इंसिस्ट करना या स्टेटहुड के लिए ये इंसिस्ट करना, ये उनके लिए जरूरी है। मुझे लगता है कि इसलिए ऐसा है कि लोगों का मानना भी ये है
कि स्टेटहुड के लिए वो इसलिए उनका दावा, क्योंकि देखिए उनके हाथ में कोई पावर्स नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में जो भी पावर्स है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, उनके पावर्स रेस्टोर हो जाए, इसलिए स्टेटहुड का आना जरूरी है उनके लिए। बहरहाल फजा, आपने बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये भी वादे किए गए थे कि तशद्दुद के वाक़ात हैं उनमें काफ़ी कमी आ जाएगी, लेकिन वैसे ही तशद्दुद जारी रहा। 170 से ज़ायद जो जंगजू है उनको भी हलाक कर दिया गया, जिसमें 39 के करीब जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस भी शामिल है। बहरहाल फजा, आपने बात की हमारे साथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मजीद बढ़ते हैं हम जम्मू की तरफ। जम्मू में हमारे नुमाइंदे जो है राहिल गनई, उनसे भी सूरत हाल का जायजा लेंगे कि जम्मू में किस तरह की डेवलपमेंट हुई आर्टिकल 370 के हट जाने के बाद। फिलहाल लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा। जम्मू कश्मीर की हर गली, हर सड़क, हर चौराहे से हम आपको हकीकत हाल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं शाहिद इमरान। आप सबका सपोर्ट है, ये आप सबकी दुआ है। आप ही की वजह से ये जो कश्मीर क्राउन की सहाफत है एक तहरीक में तब्दील हो गई है। कश्मीर क्राउन। ब्रेक के बाद आपका फिर से खैर मकदम है। अब लिए चलते हैं आपको कश्मीर के बाद जम्मू सूबे में कि किस तरह से दफा 370 के हट जाने के बाद जम्मू में हालात बदले, जम्मू के लोग क्या कुछ महसूस कर रहे हैं दफा 370 के हट जाने के बाद। इसी हवाले से हमारे साथ मजीद बातचीत के लिए मौजूद है हमारे नुमाइंदे जम्मू से राहिल गनई। राहिल, आप हमें बताइए कि जो वादे किए गए थे गुज़िश्ता एक साल कबल कि कश्मीर, जम्मू और कश्मीर की जो सूरत हाल को उसको तब्दील किया जाएगा, डेवलपमेंट की अगर हम बात करें या जो तशद्दुद के वाक़यात हैं उनमें भी कमी नज़र आ जाएगी, किस तरह की डेवलपमेंट जम्मू में हुई? जी बिल्कुल आशिक, मैं अगर तफसीली तौर पर बताऊं तो 5 अगस्त 2019 का वो दिन जब जम्मू कश्मीर रियासत का दर्जा हटाया गया था और खुसूसी दर्जा जो था 370 वो भी खत्म कर दिया गया था। आज उसको मुकम्मल 1 साल हो चुका है। जम्मू सूबा के लोगों के जज्बात कहीं न कहीं उनके साथ खेला गया। उस वक्त ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर में जो तरक्की है वो 370 की वजह से जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की रुकी हुई है, और जो भी सरकार की तरफ से जो कोई स्कीम है या जो भी कोई पॉलिसी है वो अगर इम्प्लीमेंट नहीं होती है तो उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो 370 है, और यही एक रुकावट है। तो कहीं ना कहीं जम्मू के नौजवानों ने शायद ये उम्मीद लगाई कि क्या ऐसा हो सकता है। तो उसके बाद हमने देखा है कि आज 1 साल हो चुका है, 5 अगस्त 2020 आ गया है, लेकिन बंदिशें जारी हैं, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है, तामीर और तरक्की तो दूर, उल्टा गरीब आवाम को परेशान किया जा रहा है। जम्मू सूबा में अगर हम देखें तो नए से नया तोहफा मिला। अगर हम बात करें तो गुज्जर बकरवाल तबका को टारगेट करके उनके घरों को उजाड़ा गया। सिर्फ ये कहा गया कि ये अब सेंटर की जगह हो गई है, स्टेट लैंड खत्म होके सेंटर हो गई है। पहले तो लोगों को इस पेंडेमिक में वहां पे भी परेशान किया गया, और फिर हमने देखा कि एक टोल प्लाजा की जगह 4 लगाए गए। तो कहीं न कहीं अवाम को तामीर और तरक्की तो नहीं मिली, लेकिन उल्टा कहीं न कहीं अब बोझ बन गया, कहीं न कहीं परेशानी बन गई। और हमने ये भी देखा कि 370 के खात्मे के बाद फिर क्या होता है कि सियासी बंदिशें हमने देखी हैं, बच्चों की तालीम का फुकदान देखा है। आज 1 साल हो गया, चंद सियासतदानों के वादे ही सुन रहे हैं ये अवाम। वादे तो बहुत किए गए लेकिन कोई भी वादा वफा ना हुआ, उल्टा लोगों को परेशान किया गया। फैसला सामने है कि अगर तामीर और तरक्की होती, अगर वाकई 370 जो है वो तरक्की की राह में रोड़ा होता, अगर वाकई 370 तरक्की की राह में परेशानी पैदा कर रहा था, तो आज जम्मू और कश्मीर दोनों सूबा में सेलिब्रेशन होता, खुशियां मनाई जाती। लेकिन ऐसा कहीं नजर नहीं आ रहा है। उल्टा आज सिविल सोसाइटी मजबूर हुई। जम्मू सूबा की अगर हम बात करें तो हमने देखा कि आज 5 अगस्त को स्याह दिन मनाया जा रहा है। आप देखें कि कोई भी शख्स शायद ऐसा होगा जिसने अपने हिस्से का प्रोटेस्ट नहीं किया है सोशल मीडिया पे।
ये कोई भी इंसान फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पे ये लिखने से कभी गुरेज नहीं कर रहा है आज की डेट में कि 5 अगस्त एक सयाह दिन है। और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अवाम के साथ कितने वादे हुए और कितने वादे वफा हुए और अवाम किस तरह से खुशी मना रही है या गम मना रही है। ये सब कुछ देखना है कि शायद कहीं ना कहीं वोट बैंक के लिए लोगों ने ऐसा किया था, लेकिन अब अवाम को पता चल गया है कि ये हालात क्या बनाए और किस तरह से बनाए गए थे। आशिक जी, राहिल, बिल्कुल जिस तरह से आज जम्मू और कश्मीर के लोग इस दिन को ब्लैक डे के तौर पर मना रहे हैं, ये भी जानना चाहूँगा जो रोजगार के हवाले से जम्मू और कश्मीर के लोगों के साथ वादे किए गए थे, नौजवानों के साथ वादे किए गए थे, तो जम्मू के नौजवान क्या कुछ कह रहे हैं इस हवाले से? बिल्कुल, हमेशा से जब 370 को ये इन लोगों ने ये बताया सेंटर की तरफ से कि रुकावटें हैं, हम यहाँ पे जॉब पॉलिसी इंप्लीमेंट करेंगे तो रोजगार बढ़ेगा, ये होगा वो होगा, काफी सारे वादे जैसा कि हमने अखबारात में पढ़ा, न्यूज चैनल्स में देखो आप कहीं पे भी। लेकिन जम्मू के नौजवानों को शायद कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि अब बेरोजगारी का जो मसला है हल होगा, लेकिन हमने देखा कि अगर अब 100 पोस्ट अगर अनाउंस होती है तो उसमें 10,000 से ज्यादा लोग जो हैं वो बाहर के होते हैं। और जम्मू सूबा तो बड़े दूर की बात, अगर हमने देखा है जैसे क्लास 4th के लिए जो अर्जियां दायर कर रही हैं उसके लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन लगे लाखों की तादाद में है, और उसमें गालिबन 2 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो बैरून रियासत से हैं, बैरून यूटी से हैं। तो कहीं ना कहीं नौजवानों के साथ खिलवाड़ हुआ है और अब ये बात बिल्कुल सामने है कि नौजवानों को रोजगार का जो झांसा दिया जाता था वो सिर्फ कागजी तौर पर ही और सियासी तौर पर ही ये वादे जो थे वो किए जाते थे, जमीनी सतह पर ये वादे खोखले साबित हुए हैं। बिल्कुल राहिल, ये बात भी दुरुस्त है, लेकिन आज 1 साल गुजर गया, बिल्कुल पाबंदी बिल्कुल बरकरार है। इंटरनेट की अगर हम बात करें, तेज रफ्तार इंटरनेट बिल्कुल 4 अगस्त और 5 अगस्त की दरमियानी रात को ही बंद कर दिया गया था। जिस तरह से जम्मू में हालात है उसी तरह से कश्मीर में भी बिल्कुल ये बंद है। आज भी वहाँ पर लोग, अगर तलबा की बात करें हम, तलबा परेशान है इंटरनेट की बहाली को लेकर। कई बार प्रोटेस्ट भी हुए, लेकिन आज तक किसी भी हुक्मरान को इन प्रोटेस्ट का कोई असर नहीं हुआ। इस तरह से जम्मू के तलबा की अगर हम बात करें तो क्या कुछ कहना है जम्मू के तलबा का? जी बिल्कुल, मैंने आपको पहले ही कहा कि आज 1 साल से इंटरनेट बंद है और फिर सरकार की तरफ से ये गाइडलाइंस जारी होती हैं कि ऑनलाइन क्लासेस होंगी। तो कहीं ना कहीं अब तलबा ये भी सवाल करती है कि भाई अगर इंटरनेट बंद है तो ऑनलाइन क्लासेस कैसे होंगी। अगर इंटरनेट की फैसिलिटी जो है वो आपने बंद रखी है तो हम ऑनलाइन क्लासेस कैसे करेंगे। तो कहीं ना कहीं अब लोगों ने ये मान लिया है कि आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल लगभग खत्म हो चुका है। आशिक, बहरहाल राहिल, आपने बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, तफसीलात से आगाह करा रहे थे श्रीनगर से फजा जैनब और जम्मू सूबे से राहिल गनाई। इन लोगों का भी यही कहना था कि दफ़ा 370 के खात्मे के बाद जो वादे किए गए थे वो वादे वफा नहीं हुए। आज तक हालात बद से बदतर ही होते जा रहे हैं। आए रोज़ कश्मीर में जो तशद्दुद के वाक़ात हैं उनमें भी इजाफा ही देखने को मिलता है। डेवलपमेंट के नाम पे जो वादे किए गए थे वो वादे अभी तक वफा नहीं हुए। बहरहाल आज के लिए इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान आशिक मीर को इजाज़त इस वादे के साथ कि हम करते हैं आवाम की बात और कहते हैं सच जिम्मेदारी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।